हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेज बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह और आज अभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि बात करेंगे कि बच्चों के मन में जो बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये आपको जो 50% सिलेबस रिडक्शन की जो बात हो रही थी कि 50% सिलेबस रिडक्शन के बारे में हुआ कि ये दिल्ली सरकार ने लिखी है सीबीएसई को लेटर कि हाँ और 20% रिडक्शन किया जाए। पहले 30% हो चुका था, 20% और रिडक्शन होगा तो 50% रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हाँ ये जो बातें की जा रही हैं, चूँकि पढ़ाई स्कूल खुलने की संभावना बनी थी सितंबर में लेकिन नहीं खुल पा रहा है, अक्टूबर में भी खुलेगा या नहीं खुलेगा, मतलब पढ़ाई तरीके से चल पाएगी कि नहीं उसका नहीं दिख रहा है कुछ भी सीन। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि 50% सिलेबस रिड्यूस होगा। तो एक तरह से आप मान लें कि अगर शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है कि 50% रिडक्शन होगा तो होगा, यानी अभी आप 99% श्योर हो जाएं कि होगा ही होगा। मतलब देखिए 1% इसलिए रखा जाता है अपने पाले में, इसलिए क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आती है, कोई ऑफिशियल नहीं आता है, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि होगा क्या। ठीक है, तो यही बात है कि जब बोल दिया गया है लेकिन सीबीएसई के साइट पर cbse.nic.in पे जिस दिन आ जाएगा तो उसको 100% कह दिया जाएगा, लेकिन आएगा ये आप तय समझो कि 50% रिडक्शन अब होगा ही होगा सिलेबस का। ठीक है, अब बात आती है कि क्या सैम्पल पेपर भी नया आएगा। तो एक चीज़ हो सकता है कि सिलेबस, देखिए सिलेबस के आने में ही अभी वक्त लगेगा क्योंकि अभी तो ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। ऑफिशियली आएगा कि हाँ भाई सिलेबस 50% रिडक्शन हो गया, उसके बाद आपको सिलेबस दिया जाएगा। तो अक्टूबर तो आप मान के चलो, अक्टूबर तो ख़त्म, नवंबर में भी आने की संभावना बनेगी। और एग्ज़ाम आप जान ही चुके हो कि मई में होगा, एग्ज़ाम भी नहीं मार्च में होगा, इसलिए आपके पास टाइम है, घबराइए नहीं। कोई भी स्टूडेंट, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, घबराइए नहीं, समय सफिशिएंट है आपके पास समझने के लिए हर चीज़ को। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक बात ये हो गया कि कब तक आ जाएगा सिलेबस, तो हो सकता है नवंबर तक आ जाए। हम लोग भी आपको अपडेट देते हैं, ध्यान रहता है हम लोगों का बना हुआ कि कब कुछ नया आएगा, सिलेबस आएगा तो आपको बताया जाएगा। ओके, तो एक बात ये हुई। अब सैम्पल पेपर की बात करते हैं। जब सिलेबस आएगा तो उसके साथ ही ये भी आएगा कि सैम्पल पेपर न्यू आएगा या नहीं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एक तरह से सैम्पल पेपर का मतलब हुआ कि आप समझ गए हैं कि इस तरीके का ही क्वेश्चन पेपर होगा। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात है, समझने का कोशिश कीजिएगा बच्चों, पूरी वीडियो को समझ के। देखिए 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ तो आपने क्या देखा कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ तो हर एक चैप्टर में से सिलेबस को रिड्यूस किया गया, हर एक चैप्टर में से हटाया गया। कोशिश ये की जा रही है कि डिफ़िकल्टी लेवल घटा दिया जाए लेकिन आपके एजुकेशन का लेवल नहीं घटाया जाए। बात समझ में आ रही है, डिफ़िकल्टी लेवल घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे 30% जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो चैप्टर से क्वेश्चंस तो आए, कैसे क्वेश्चन है वो सैम्पल पेपर में आपके दिख रहे हैं। तो सैम्पल पेपर दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है, संभावना है कि मतलब देखिए अब कुछ भी होता है कभी भी, तो हो सकता है आ भी जाए सैम्पल पेपर, नहीं भी आता है तो घबराइए नहीं। आपके पास ये है, सिलेबस जैसे ही आएगा तो आप समझ जाओगे कि आपका सैम्पल पेपर का रूपरेखा कैसा होगा, हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि सैम्पल पेपर की बात कर ली। अब बात आती है 50%, तो मैंने आपको समझाया कि 30% रिडक्शन हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि एकाएक किसी चैप्टर्स को ही हटा दिया गया, ऐसा तो नहीं किया गया ना। चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स हटा दिए गए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हटा दिए गए हैं जो आपने 9th में पढ़े हैं या आप 11th में पढ़ने वाले हो। ओके, तो उसी तरीके से जब 50% का रिडक्शन का भी बात होगा ना बच्चों, तो जस्ट लाइक वैसे ही किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी भी चैप्टर को, अभी तक यही मेरे समझ में जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है सीबीएसई के हर चीज़ को, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, कहीं से ये ऐसा नहीं है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो उसे उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करेगा कि किसी चैप्टर को ही रिलीज़ कर देगा, हटा देगा, ऐसा नहीं करेगा। चैप्टर को और आपको घटाया जा सकता है, उसके रिडक्शन किया जा सकता है कि चैप्टर को घटा दिया जाए। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है आपके कि क्या हो सकता है। अब बारी आती है समझने की कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा।
तो आपको इतना आश्वस्त रहिए आप लोग कि डिफ़िकल्टी लेवल टफ नहीं होगा बच्चों। आप पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन आपने सैम्पल पेपर देखा ना, 30% रिडक्शन वाला सैम्पल पेपर आपको दिखाया है मैंने अपने चैनल पे भी, और सारे चैनल पे भी दिखाया जा रहा है। तो 30% रिडक्शन वाला सिलेबस आपने ये सैम्पल पेपर देखा, आपको टफ लगा नहीं? तो 50% रिडक्शन के बाद भी आपका चैप्टर सिलेबस जो होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो टफ नहीं होगा, बशर्ते कि आप पढ़ाई जारी रखो। आप पढ़ाई को जारी रखो, बस ये बात को समझो। देखो यहाँ पे जो स्क्रीन पे खुला है ये क्वेश्चन जो है ना 2016 का है, 2016 का मैथ का है। उस समय बेसिक स्टैंडर्ड नहीं होता था आई थिंक। तो उस टाइम क्या था ना, ये देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे अभी आपके सैम्पल पेपर में शो किया गया है उसी टाइप का है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब। और आपको देखिए इस टाइप से दिया हुआ है, 1 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स का है। इस तरीके फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना व्हेन इट इज़ गिवन दैट कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, ये क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का है, और आपके सिलेबस में 30% रिडक्शन के कारण क्या हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज़्यादा घटा दिया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत कम आएगा आपको, लेकिन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आना है, ठीक है। तो ये एक सिर्फ प्रारूप के रूप में था कि किस तरीके इस बार का सैम्पल पेपर 14, 15, 16 से मैच करता हुआ जैसा है, इसके लिए यहाँ पे है कि MCQs बहुत कम है, MCQs टाइप के क्वेश्चन कम है। 1 मार्क्स कैरी कर रहे हैं चाहे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन MCQ नहीं है वो क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसको सॉल्व करना, मतलब एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, आपको एक ही वर्ड में आंसर हो जाएगा, इसलिए उसका मार्क्स 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी देखिए 2016 का क्वेश्चन पेपर इसलिए लाई हूँ मैं यहाँ पे। देखिए इसमें भी क्या था कि 4 सेक्शन है, सेक्शन A, B, देखिए फिर C है जिसमें आपको 3 मार्क्स कैरी करता है, और सेक्शन D जिसमें कि आपको देखिए 21 से 31 कैरी 4 मार्क्स। तो इस तरीके से मैच करता हुआ हल्का फुल्का है, इसलिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो आपके पास भी क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें भी आप क्वेश्चन देखो पिछले 18 से पहले का, तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई, जो आपकी परेशानियाँ हैं वो दूर हो गई। आप ना परेशान नहीं हो, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करें आप, और आपका सिलेबस 50% रिडक्शन हो जाए, 30% रिडक्शन हो जाए, आपका रिजल्ट बम्पर होगा, इसमें कोई शक नहीं है और कोई ये नहीं है, दुविधा नहीं है। तो दुविधा से दूर रहें, पढ़ाई जारी रखें और सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते मैं बोल दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के साथ करना, ताकि जब कभी मैं डालूँगी वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सपोर्ट करो बच्चों मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर मैंने बताने में कुछ छोड़ दिया है, नहीं बता पाई हूँ मैं, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखो, मैं उसका आंसर आपको करूँगी, ओके बाय।